हेलो गुड इवनिंग। न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम यानी हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में जानेंगे कि हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्या कहता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अर्थात तो हुंड्स रूल कहता है कि अगर समान ऊर्जा वाला कक्षक है तो उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और यह युग्मित तब तक नहीं होते हैं। युग्मित क्या है तो ये पेयर्ड तब तक नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है, तब तक के लिए युग्मित नहीं होंगे। और इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। चलिए जैसे इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक एक प्रवेश करेगा और यह युग्मित तब तक ले नहीं होगा जब तक कि उनके लिए प्राप्त समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए नहीं हो, तब तक ले वो युग्मित नहीं होते। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एस कक्षक है, तो एस कक्षक में एक एस कक्षक होते हैं। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये अयुग्मित होते हैं, ये युग्मित नहीं है। जब एस में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो जो होगा वो विपरीत चक्रण वाला होगा तो ये हो जाएंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। उसी तरीका से पी कक्षक का बात करें तो पी में क्या होंगे, पी में 3 होते हैं। तो अगर मान लेते हैं पी में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक होगा, तो ये भी अयुग्मित है। अगर इस तरीका से है यहाँ पर, अगर इसमें 2 है तो ये भी अयुग्मित है। अगर ऐसे है, अगर इसमें भी सब में एक 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 है तो ये भी क्या है, अयुग्मित है। तो ये हो गए तीनों के तीनों, ये होते हैं अयुग्मित। ये हो जाते हैं हमारे अयुग्मित। अयुग्मित क्या है तो अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड हो जाते हैं। अब इसी में अगर इस तरीका के आने लगे, जैसे यहाँ पे 3 है, एक 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 भर जाने के बाद अगर और इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको कर देगा, ये हो जाएंगे पेयर्ड। उसी तरीका से ऐसे आएंगे और इसमें एक 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 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें आ गया एक इसमें आ गया, तो ये भी पेयर्ड हो जाएंगे। एक और इसके लिए हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये सभी के सभी पेयर्ड हो गए। तो ये जो तीनों हैं ये कहलाते हैं, ये युग्मित में आते हैं, ये आते हैं युग्मित में, यानी कि ये होते हैं पेयर्ड। तो ये जो सबसे नीचे वाले हैं इसमें पी जो ऑर्बिटल है वो पूर्णतः रूप से पेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल में लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या 7 है। तो इसको हुंड रूल के अनुसार से लिखने के लिए सबसे पहले इसको अफबाहु रूल के अनुसार से हम लिख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हो जाएंगे 1s², फिर हो जाएंगे 2s² और फिर हो जाएंगे 2p। कितने हो जाएंगे यहाँ पर, हो जाएंगे 4, यानी 2 2 4 और यहाँ पे हो जाएंगे 3, हो जाएंगे 7। ठीक है। तो बाह्यतम जो ऑर्बिटल होता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बाह्यतम ऑर्बिटल है 2s² और 2p3। तो इसके हुंड रूल के अनुसार से क्या कहता है, चलिए उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2s हो जाएंगे और इसमें होते हैं 2, और 2p जो है इसमें होते हैं 3 कक्षक, तो इसमें हो जाएंगे 3, और p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं। एक जो है एस है तो इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज भर दिए, और p में 3 है तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, टोटल 3 को इलेक्ट्रॉन हो गए। एक तो ये रूल है हम भर सकते हैं, और एक जो है उसको हम लोग ऐसे भर सकते हैं, एस में 2 है तो इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज आ जाएंगे। और जो p है उसको जो है कि ऐसे हम लोग डाल सकते हैं 1 2 3। तो देखिए ये जो दोनों में है तो हुंड रूल के अनुसार से जो हमारा सही होता है वो नीचे वाला होता है, क्योंकि हुंड रूल कहता है कि समान ऊर्जा वाला कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो ये p जो है ये समान ऊर्जा वाला 3 कक्षक है, तो इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, जब और इलेक्ट्रॉन बचेगा तब उसको पेयर्ड करते हुए जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये हुंड रूल के अनुसार से गलत हो गया, क्योंकि ये पहले क्या हुआ, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर गया फिर 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो ये हुंड रूल के अनुसार से ये हमारा गलत हो गया। और ये हुंड रूल के अनुसार से हमारा सही होता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा समान ऊर्जा वाले कक्षक में, फिर जब और इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो उसको पेयर्ड करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक हम लोग और देख लेते हैं एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अगर बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1s², 2s² और 2p
4 हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 8 पे होते हैं तो 2 2 4 और 4 8। तो बाह्यतम वाले ऑर्बिटल लेंगे तो यहाँ पे एस के लिए क्या हो जाएगा, 2s है 2, जिसमें एक कक्षक होते हैं जिसमें एक क्लॉकवाइज आ जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आएंगे 2p4। तो हुंड रूल के अनुसार से पहले क्या करेंगे, तीनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाले, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाले, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाले। तो ये हो गया 1 2 3, तीनों को जो कक्षक है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसको पेयर्ड करते चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होंगे। तो ये हुंड रूल के अनुसार से हो गया। अगर इसको हम लोग ऐसे अगर पेयर्ड करते ही चले जाते, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुंड रूल के अनुसार से गलत हो जाता है, क्योंकि हुंड रूल कहता है कि पहले आपको समान ऊर्जा वाले कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है, जब इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में डाल करके उसको पेयर्ड करते चले जाना है। तो ये हमारा हुंड रूल के, यही हमारा हुंड रूल हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।